जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। जी कंफर्म कर दें एक दफ़ा कि मेरी वॉइस जो है वो सबको क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम सर, इट्स क्लियर। ओके, थैंक यू। जी, आज का हम सेमिनार स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद जमील और मैं VNCSS का फैकल्टी मेंबर हूँ। आपको कोर्स भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे कोर्स के बारे में बताता हूँ। आई हैव डन माई MPhil फ्रॉम बहर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नेवी एंड LLB फ्रॉम PZU मुल्तान। स्पीडर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने काम किया हुआ है एज अ लेक्चरर, और स्पीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर भी काम किया हुआ है, और करंटली जो है वो एज ए विजन के साथ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका एक कोर्स मैथ्स से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह मैं आपको टीच करूँगा। और अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये विजन एकेडमी जो है वो किस तरह से आपको आगे लेके चलेगी और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स को लेके और ख़ुद इस अदारे को लेके। तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो सिस्टम है इसका VNCSS का, बेसिकली अभी करंटली जो है वो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स 130 के करीब जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और वो सारे के सारे यहाँ हमारे ही पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से उन्होंने पढ़ा है। आगे इनके फीडबैक्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे कि जो यहाँ से पढ़ के गए उनके फीडबैक्स क्या हैं। तो ये उनके फीडबैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक डिफरेंट बैचेस हमारे लास्ट ऑनलाइन चले थे बैचेस, ठीक है। ये ईद से पहले, उसमें ये हमारे जो हैं वो स्टूडेंट्स के व्यूज़ थे जो उन्होंने यहाँ पे सीखा, और वो क्या समझते हैं कि इंस्टीट्यूट किस तरह से उनको जो है वो आगे लेके जाता है, क्या खसूसियात हैं इस अदारे की जो कि वो बाकी से इनको डिफ्रेंशिएट करती है। तो आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये CS के स्टूडेंट्स थे और फन टेस्ट पेपर के भी स्टूडेंट्स थे। ये उनके व्यूज़ हैं। आप इनको हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके भी जो है वो चेक कर सकते हैं, FB पेज के ऊपर। ये जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स जो चले थे, 14 बैच हैं, 19 हैं, ये उन स्टूडेंट्स के व्यूज़ हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी हो कि अगर हम ऑनलाइन सेशन में जा रहे हैं तो बस ये एक्सक्यूज नहीं है मी कि सर, आप। एक्सक्यूज मी जी जी। जी जी। सर, ये पीछे से ना नॉइज आ रही है तो समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्लीज अगर आप साइलेंट करवा दें पीछे तो मेहरबानी आपकी। अ, एक मिनट, कोई और तो नहीं जिसका माइक ऑन है? मेरी तरफ से डिस्टॉर्शन है या एक माइक और भी ऑन है? ये जुबैर, अभी आप बात कर रहे थे? जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जी जमील साहब, ये बैक नॉइज आपके थोड़ा सा उसे क्लियर करवा लें। हाँ, ये जी आपके एक मिनट। बैक से आ रही है। जी जी एक एक सेकंड स्टूडेंट, मिनट। अभी क्लियर हो जाती है। एक सेकंड स्टूडेंट। Jamil sir, would continue with you with the introduction of an institution. Then we will discuss the strategy that how we will cover this exam and किस तरह जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है जिससे आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टॉप मोस्ट कैडर में जा सकते हैं। और जी इसके लिए भी हमारे साथ अभी फर्दर डिस्कशन में डिफरेंट पैनलिस्ट होंगे, सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, इंक्लूडिंग मी, एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और जमील साहब यहाँ मौजूद हैं, पहले वो अपनी बात कंप्लीट करते हैं, फिर स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। जी जमील साहब, कंटिन्यू करें आप। जी, अब क्लियर है आवाज़ मेरी? अब डिस्टॉर्शन तो जी नहीं है? क्लियर है, जी क्लियर है, चलिए, क्लियर है। चलिए ठीक है। नहीं आ रहा अच्छा है। जी, ये ऑनलाइन सेशन जो हमारे चले हैं इसमें फीडबैक दिखाने का मकसद बेसिकली ये है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि ऑनलाइन सेशन है, पता नहीं हम अपना जो है वो कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे लेक्चर्स होंगे या नहीं होंगे, मतलब क्या तरीकाकार होगा। फेस टू फेस ऑन कैंपस क्लासेस तो सभी को आइडिया है, पढ़ पढ़ के आए होंगे आप, और ऑनलाइन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं कि हम कैसे कवर कर पाएंगे। तो ये आपके सामने फीडबैक जो आपको नज़र आ रहा है हमारे ऑनलाइन मैचेस का फीडबैक है, और जहाँ तक हमने गेस किया वो ये है कि ऑन कैंपस की बजाय जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज़्यादा बेनिफिट है। वो इसलिए क्योंकि उसमें आप लोगों का टाइम बहुत जो है वो जो वेस्ट होने से बच जाता है, आपका ट्रैवलिंग का आने जाने का इशू, आप घर बैठे जो है वो आराम से क्लासेस अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और जो टाइम आपको दिया जाएगा उसके अंदर। और इसके अलावा ये भी फ़ायदा आपको, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन आपकी ऑनलाइन होनी है, तो आप टीचर्स के साथ जो है वन बाय वन कम्युनिकेट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। सिर्फ ये नहीं कि क्लासेस के टाइम ही आप उनसे बातचीत कर सकते हैं,
किसी भी टाइम अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, तो आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर से उसी टाइम पे आप मैसेज करके ग्रुप में या पर्सनली मैसेज करके आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जो आपके पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे आप उस टाइम वो क्लियर कर सकें। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, लिस्ट आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भी आपको इस सेशन के अंदर पढ़ाएंगे। मोस्टली ये सी एस के सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, लेकिन जो सी एस एस के हैं वही ही एफ पी एस और पी पी एस सी को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे आएंगे सर, वो जो सी एस एस के वो लोगों को भी टीच करते हैं, और अभी आपको भी वो जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं वो भी टीच करेंगे। जी सर, आगे कीजिएगा स्लाइड। अच्छा, अभी जो आपको तैयारी करवाई जाएगी वो पीपीएससी, एफपीएससी, एफआई, आईबी, पुलिस, एफबीआर, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिक सेक्टर की हैं, उनसे रिलेटेड आपको तैयारी करवाई जाएगी। हम सिर्फ ये नहीं करते कि किसी एक टेस्ट को लेके उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयार करें। जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं उनके लिहाज से हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, ताकि आप एक दफ़ा तैयारी करने के बाद किसी भी टेस्ट में अपीयर हो सकें। ये नहीं कि हर टेस्ट के लिए अलग से क्लासेस ज्वाइन करनी पड़े। हमारी क्लासेस वैसे ज्वाइन आप करना चाहें वो कर सकते हैं, हम जैसे उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं, हम आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं लेते अगर आप फर्दर भी ज्वाइन करना चाहें। लेकिन ये है कि हम एक दफ़ा में ही वो चीज़ें कवर करवा देते हैं, जो कि आपको किसी भी टेस्ट में बैठ के जो है वो आप जो है ईजिली अब टेस्ट आप क्लियर कर सकते हैं, अगर आप उसको तैयार करें, टीचर्स की बात को फॉलो करें, मतलब किस तरह से उन्होंने आपको लेके चलना है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं। अभी ये जो ड्यूरेशन है वो आपके 40 डेज़ की होगी, ठीक है। जिसमें हम आपको आगे एक पेज आएगा जिसमें कोर्सेज़ के डिटेल सारी दी है कि कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको टीच किए जाएँगे, तो सारा ड्यूरेशन 40 डेज़ का होगा। इस ड्यूरेशन में 2 बैचेज़ हमारे चलेंगे, एक बैच जो है वो 4 to 5 है और एक बैच जो है वो 9 to 10 है। तो आप इसमें से किसी भी बैच के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि आपकी फिज़िबिलिटी है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस लिहाज से आप इन दोनों बैच में किस मर्ज़ी बैच में जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है पेज, ये जो आपको हम सब्जेक्ट्स टीच करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इस्लामिक हिस्ट्री, उर्दू, ये सारी की सारी चीज़ें 40 डेज़ में कवर होंगी, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, जैसे अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, मैं आपको मैथ टीच करूँगा, तो यहाँ मैथ के अंदर आपको बेसिक अरिथमेटिक्स, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग है, और रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब जितने भी मैथ के बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि टेस्ट के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। और वो इस तरह से कवर होंगे कि जस्ट ये नहीं कि रटा सिस्टम होगा, आप बुक से क्वेश्चन ले लें और उसको सोल्व कर लें, बस इतना ही काफ़ी, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम टॉपिक्स का जो बेसिक लेवल है वो अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आप कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उसको जो है वो क्लियर कर पाएँ, ठीक है। उसकी बाकायदा स्लाइड्स हमने प्रिपेयर की हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके टेस्ट के अंदर आते हैं उन सारी की स्लाइड्स हैं। जैसे ही लेक्चर होगा उसके साथ आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी, और वो लेक्चर बेसिकली आपको बोर्ड के ऊपर समझाया भी जाएगा। जस्ट ये नहीं कि बताया जाएगा जैसे क्लास आपकी होती है ऑन कैंपस, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर आपको बोर्ड के ऊपर बाकायदा वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे मैथ के लिए। बाकी तो डेफिनेटली सारे टॉपिक्स जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, वो टीचर जो हैं जैसे उनको फिजिबल लगेगा वो आपको तैयारी करवाएंगे। लेकिन मैथ्स से रिलेटेड यही है कि आपको बोर्ड के ऊपर इंशाल्लाह जो आपके टॉपिक्स होंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली मैथ का पोर्शन भी आपका काफ़ी क्रिटिकल होता है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर तो आता हो तो ये 20 मार्क्स 15 मार्क्स आपके पक्के होते हैं टेस्ट में, ठीक है। अगर नहीं आता तो ये 15 आपके गए हैं। और इसमें ये आपकी अगर प्रैक्टिस है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स इसको टच ही नहीं करते, इसलिए कि टाइम वेस्ट होगा, टाइम इस तरह वेस्ट होगा, तैयारी होती नहीं है, स्टूडेंट्स को टच करता है क्वेश्चन को, वो नहीं हो पाता, वो प्रेशर में आके बाकी क्वेश्चन को छोड़ना शुरू कर देता है, और इसी वजह से मैथ के इस पोर्शन की वजह से बाकी टेस्ट अपना ख़राब कर पाता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारे साथ चलेंगे तो ये जो आपके 20 या 50 मैथ के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, इंशाल्लाह उसमें से आप मैक्सिमम 90-95% आप आराम से उसमें जो है वो क्वेश्चन क्लियर कर जाएंगे। और ये 10 से 15 नंबर आपके ऐसे ऐड होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो आपका जो है वो स्कोर के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जी, किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैथ से रिलेटेड या ओवरऑल कोई बात पूछनी हो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, यानी कि हमारी इसमें जो बेसिक हमारा नॉलेज है वो कहाँ तक होना चाहिए, यानी कि ग्रिप हमारी कैसी होनी चाहिए?
यानी नॉर्मली कोई भी बंदा यानी कि कर सकता है हर चीज के लिए, कि इसके लिए बेसिक जो हमारा नॉलेज है वो होना चाहिए पहले किसी भी नहीं सब्जेक्ट नहीं, से आप रिलेटेड? जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए कोर्स आउटलाइन देखिए सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जो आपको इंग्लिश नज़र आ रही है वो सारी बेसिक इंग्लिश है, जो कि आप मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स भी वही है जो बेसिक लेवल का है। पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स और ये आपको ज्योग्राफी नज़र आ रही है। इसके लिए किसी भी ये कह लें कि ख़ास तरह की एजुकेशन का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सिंपल बीए किया हुआ है तब भी आप सारा कुछ कर सकते हैं इजीली। हाँ, सिंपल बीए में आप ये कह सकते हैं कि आपको मैथ में थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन वो भी अगर आप साथ चलेंगे, टाइम देंगे, जो हमारा फीडबैक होगा, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस में, वो आप कवर करेंगे तो वो भी कवर होगा इंशाल्लाह। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो है वो थ्योरेटिकल हैं और अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। सिंपल एक बीए किया हुआ स्टूडेंट भी उसको अटेम्प्ट कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी सर, थैंक यू। जमील साहब, थोड़ा मैं क्लेरिफाई करूँ इनके क्वेश्चन को। जी जी सर। जी जिशान साहब, सबसे पहले तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, जिशान के क्वेश्चन को भी जुबैर ने भी इंडोर्स किया है, और वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम लोग आपको जहाँ से स्टार्ट करवाएंगे, होता क्या है कि आप कोई भी चाहें तो कोई भी आउटडेटेड गाइड मार्केट से ले लें तो आप पढ़ना शुरू कर दें तो उससे ये एग्जाम क्लियर नहीं होता। द रीजन इज कि आपके लेवल पे जाके आपको नहीं करवाया जाता। तो व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज कि हम जो आप में और एग्जामिनर में गैप है उसको ब्रिज करेंगे, और आपका हर सब्जेक्ट हम इस तरह स्टार्ट करेंगे जिस तरह आपको बिल्कुल ही नहीं आता। मतलब वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश के टीचर भी अभी आपसे डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश को भी हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ऐसे शुरू करेंगे कि आपको टेंसेस करवाए जाए, आपकी बेस बनाई जाए। इफ यू विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो आपको जमील साहब जौन से वो बेसिक मैथ्स जौन सी आपने बगैर कैलकुलेटर के प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, एनालिटिकल पोर्शन, इनको किस तरह करना है, ये चीजें आपको सिखाएंगे। मतलब वी विल ट्रीट यू इक्वली, चाहे आप एमएससी इन मैथमेटिक्स हैं और यू आर इन एमएससी इन इस्लामिक स्टडीज, वी विल ट्रीट यू इक्वली। होगा क्या कि जब ये पूरी इस वन पेपर की गैलेक्सी में ये 8 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली अगर आपके पहले 40 मार्क्स आ रहे हैं तो अब आप ऑब्वियसली जाके 90+ फॉल करेंगे। जी सर, थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा 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 सर, एक सवाल ये था कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब वो एक चीज में वीक होते हैं, जैसे एक बंदा है वो आईक्यू में थोड़ा सा वीक है या फिर मैथमेटिक्स में वीक है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा प्रोसेस है या प्रोसीजर है कि मतलब आप जुबैर अलग से? आपको जी दो जी चीज़ों की गारंटी है यहाँ पे। एक तो आपको, क्योंकि आप जब ऑनलाइन में देखें एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, अभी मेरा आपसे तारुफ होना बाकी है, ये तो क्वेश्चंस का आया तो चले मैथ्स के बारे में क्लियर कर दूं। हमने इस वन पेपर के एग्जाम को या सीएसएस के एग्जाम को हमने तब तक ऑनलाइन शुरू नहीं किया जब तक हमें अपने आप पे ये गारंटी नहीं हो गई कि हम आपको ऑनलाइन भी वैसे डिलीवर करें जैसे कैंपस में करना है। और ट्रूली स्पीकिंग जो हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, हमारे पेजेस पे भी, ये भी आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप यहाँ भी देखें, व्हाट वी हैव डन इन अ प्रीवियस ईयर है कि हमने आपको इस तरह डिलीवर किया है कि आप स्टूडेंट और हम खुद भी ऑन कैंपस से ज्यादा ऑनलाइन पे मुतमईन है कि यार ऑनलाइन ज्यादा अच्छा डिलीवर हो रहा है, कि हम स्टूडेंट के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन में, जब हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं, ये जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने आए हैं, अभी जैन साहब भी यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने भी आपसे बात करनी। अब ये पेपर देने के बाद स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं, शायद इधर किसी टीचर का भी मैसेज यहाँ पे हो, अभी आपके सामने यहाँ देखे नजर आ जाए। अब यहाँ पे आपकी फैकल्टी भी मौजूद है, यानी एक चीज आपको समझ नहीं आती, आप डायरेक्टली हमसे जो से कांटेक्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं। करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको मैंने खुद पढ़ाने हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आपको पढ़ाने वाले ये सारे वो, ये जो सीएसएस पीएमएस को पढ़ाते हैं, और रिजल्ट हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। जी सर, शुक्रिया। थैंक यू। और उसके बाद सेकंड एक और चीज, वो ये कि अगर आपका एग्जाम एक दफा में क्लियर नहीं हो रहा, जो जमील साहब ने भी आपको बताया, तो हमने आपसे दोबारा फी नहीं लेनी। एक दफा आपने कोर्स पढ़ लिया 40 डेज का, आपका जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता, यू आर फ्री, जस्ट इनरोलमेंट करवाएं दोबारा, नेक्स्ट बैच में इनरोलमेंट का प्रोसेस पूरा करें, और विदाउट ट्यूशन फी जो है आप उसमें दोबारा इनरोल हो सकते हैं। सो डोंट वरी, और ये सर हमारा काम है कि आपको हमने किस तरह कंप्लीट करवाना है। सर इसमें थोड़ा काइंडली बता ब्रीफ कर दीजिएगा कि जो आपके जो कोर्सेज में यानी कि बैचेस कितने स्टार्ट होते हैं, आफ्टर मंथ होता है, 6 मंथ में एक होता है, तो जैसे इनका थोड़ा हमारे बताइए। बैचेस तो हर 15 डेज बाद स्टार्ट हो रहे होते हैं। जिस तरह अब ये टाइम हो गया, अब आपका बैच शुरू होने से पहले इस टाइम 3 लोग एडमिशन ले चुके हैं, फीस सबमिट जी करवा जी के सब कुछ जॉन से। तो हमारा तो ये होता है कि जी जी लोग पहले से वो ऑन वेटिंग होते हैं कि ये बैच शुरू हो तो हम ज्वाइन करें। अब जिस तरह आज ये बैच शुरू हो रहा है, इसके बाद फर्स्ट को बैच शुरू होगा, तो मतलब जब जॉब्स आ रही हो, क्योंकि अब जॉब्स एकदम ही आनी है, वैक्सीनेशन हम्म, आपके सामने है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खत्म होना है, और जून जुलाई में एक दफा पीक पे काम जाना है दोबारा, ठीक है। ये जॉब्स जी मार्केट का, ठीक है ना, कि एकदम गवर्नमेंट जॉब्स आ जानी है, और हर स्टूडेंट का यही होना है कहीं से कुछ सीखने को मिले। तो इस दौरान तो हमने अब से बैचेस स्टार्ट करते रहने, लेकिन आइडियल टाइम आपके लिए एज अ स्टूडेंट ये है कि अभी आप स्टार्ट करें तो ये मई का मंथ है, तो इजीली आप विद इन 2 मंथ्स जो है वो इस काबिल अपने आप को कर सकते हैं कि आप 90% से अब स्कोर करें।
और इसमें सर एक क्वेश्चन ये है कि एज अ जॉब होल्डर, जिस तरह मैं खुद जॉब होल्डर हूँ, तो मेरी जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। तो यानी कि ड्यूरिंग इस टाइम में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो एज अ जॉब होल्डर मैं इस कोर्स को अगर मैं 9 से 10 बजे तक टाइम यानी कि सिलेक्ट करता हूँ, जी तो मैं आया कि इसको परस्यू कर सकूंगा, यानी कि बिल्कुल कोई सर मुझे कर फायदा सकते है हैं। हमारे हमारे इस चीज पास का? वो स्टूडेंट है रिसेंटली, इंशाल्लाह ताला वो सीएसएस की इस दफ़ा टॉप मोस्ट पोजीशन में आएगा। उबैद उनका नाम है, ठीक है, शायद आपने जी हमारे सर। पेज पे भी उनका कोई इंटरव्यू रिव्यू देखा हो। उबैद जौन सा है वो जॉब होल्डर थे, जॉब होल्डिंग के साथ उन्होंने सीएसएस का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। तो जी ऐसे सर। लोग हैं जो वो एग्जाम मुझसे बहुत मुश्किल नहीं है तो कुछ भी नहीं। सिर्फ होता क्या है कि देखें, इदारे को ज्वाइन करने का मकसद ये है कि वी विल ब्रिज द गैप बिटवीन एग्जामिनर एंड स्टूडेंट। हम आपको जब ये बताएंगे कि आपसे एग्जामिनर चाहता क्या है, अगर आप मेरे सब्जेक्ट की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो हम आपको ये बताएंगे आपने उसको किस तरह पढ़ना है। और आफ्टर 3 to 4 लेक्चर इंशाल्लाह ताला यू विल बी केपेबल, इफ यू विल सी द पास्ट पेपर, तो आप जो उसमें से 60% क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट कर सकते होंगे। जी सर। और इसमें सर मैक्सिमम एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए टाइम कोई यानी कि रिक्वायर है, कोई 1 घंटा या 2 घंटा देखिए अगर डेली के हम निकाल लें? 1 घंटा जो है ना रोज का आपने देना है, जी सर। ठीक है। 1 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीकेंड भी है आपके पास, मतलब उसमें आपको कोई जी इशू सर। नहीं हो। जी सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट जी जैन साहब हमारे पास आ चुके हैं। थैंक यू जमील साहब। और जैन साहब आज खुद माशाल्लाह जी सर, बहुत थैंक यू। सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। और जैन साहब के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो हैं जो हर महीने गवर्नमेंट जॉब चेंज करते हैं, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। ये माशाल्लाह पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे SNGPL में, उसके बाद इन्होंने कुछ जंप करते करते इस टाइम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो उनसे ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और माशाल्लाह अब ब्रिलियंट टीचर, और जो स्टूडेंट एक दफ़ा इनके हाथ से गुजर जाते हैं पाक फिर उनकी फिंगर टिप्स पे हो जाती है। तो जैन साहब से जैसे कि हमारी रफाकत बहुत ज़्यादा सालों की और ये सारे मामलात हम इकट्ठे लेके चल रहे हैं, तो जैन साहब अप टू यू नाउ। Thank you, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum, students. Sir ने introduction तो वालेकुम मेरा सलाम। किया, so there is no need to reintroduce myself. Anyhow, टाइम क्योंकि स्टूडेंट शॉर्ट है, नॉर्मली मैं यही करता हूँ कि सारों का इंट्रोडक्शन मैं लेता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारों का इंट्रोडक्शन मैं लेता हूँ, फिर अपना सेमिनार जो है अपनी जो मैंने आपसे डिस्कशन करनी होती है उसको फिर उसके मुताबिक मैं टेलर करता हूँ। बट आई एज्यूम बिकॉज आई हैव टेकन सो मेनी सेमिनार्स, सो पिछले कुछ सेमिनार से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो PPSC में और CSS में हो, चाहे अब तो आप देखें कि सारे एग्जाम कम जो है बेसिकली मुकाबले के इम्तहान है और सारों के 3 जो है चांसेस हैं। CSS में एक टाइम था कि वी यूज्ड टू थिंक दैट ओनली CSS इज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेकिन अगर आप PPSC के जितने भी आप इम्तहान देख लें, FPSC के जो है चलें देख, PPSC के मोस्टली जो हैं वो उसमें 3 अटेम्प्ट्स आपके जो है आपके पास होती हैं एंड दे आर ऑल कम्पिटिटिव इन नेचर। तो स्टूडेंट्स मेरे से पहले सर वैस ने, सर जमील ने काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कशन की है, काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं, तो उनको मैं जो है वो रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन आई विल शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस। सर ने बताया आई हैव बीन थ्रू द सेम फेजेस एंड स्टेजेस एज यू पीपल। आप जिस फेज से अभी गुजर रहे हैं मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, और जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हैं, जो जो इश्यूज आपके जहनों में हैं, जो जो सवाल आपके दिलों में हैं, वो सारे मैं उसको समझता हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स भी मैं जो है बेसिकली समझता हूँ, बिकॉज इन्हीं स्टेजेस से मैं गुजर के यहाँ तक जो है वो आया हूँ। एंड देर वॉज अ स्टेज कि मैंने फर्स्ट टाइम PPSC का एग्ज़ाम दिया तो मेरे 35 नंबर आए एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज स्टन्ड कि इस तरह तो नौकरी नहीं मिलेगी, जहाँ पे एक बंदा 85 नंबर मार रहा है, 90 नंबर मार रहा है, तो मेरे 35 आ रहे हैं, तो आई विल नेवर बी एबल टू गेन दिस जॉब। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि यही फेज थी फ्यू इयर्स बैक, मैं और गिलानी साहब हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हमें इश्यूज आ रहे हैं, किस तरह इसको किया जाए। Basically the vision behind this vision platform, the vision behind vision platform is to help you people, apart from providing means of employment to our faculty। Basically जिस vision पे हमने ये vision खड़ा किया है ना, that is to help you people, ताकि वो लोग जो पहले इन स्टेजेस से गुजरे हुए हैं, जिन्होंने इस तरह के आप जो इश्यूज फेस कर रही हैं, जिन लोगों ने उन इश्यूज को फेस करके रिजॉल्व करके कमांड हासिल कर ली है, वो आगे अपने सक्सेसर्स की बेसिकली हेल्प करें। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग,
योर कैरियर इज नॉट अ बिजनेस एंड इट विल नेवर बी। आपका कैरियर बिजनेस नहीं है हमारे लिए और ना ही हो सकता है। इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर सम ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स। लेकिन ये जो आपका कैरियर है, आप देखें कि आप लोगों की ट्रांजिशन क्या है। यूनिवर्सिटी में आप लोग, आप में से कई ऐसे हैं जो कहेंगे कि जी हमारा 3.8 जीपीए है, हमारा 3.5 जीपीए था, हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, एंड आई रिपीट इट ऑफन इन माय सेमिनार्स, कि इस तरह के ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोग जब आके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि बेचारे किसी के 50 नंबर हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 60 नंबर हैं। ये बेसिकली जो है, इस तरह की एक एबनॉर्मेलिटी क्यों आ रही है हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीएसएस का इम्तहान हो, पीएमएस का हो, या वो वन पेपर हो। हमारे टॉप क्रीम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एवरेज नंबर लेके पास हो जाते हैं। लेकिन आपके जो आप कह लें कि जो बिल्कुल एक एवरेज कैंडिडेट है, जो 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 मे बी जिसका 2.5 जीपीओ, मे बी जिसका 2.6 जीपीओ या इवन 2 जीपीओ, वो स्ट्रेटेजी के तहत जो है अपना नौकरी ले जाता है। तो एक चीज तो मैं आपसे मेरा जो सारे ओवर द इयर्स आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड, और जिस तरह जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो टेलर की थी, कि ये जो इम्तहान है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजी का एग्जाम है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास राइट मेंटोर्स या राइट पीपल जो आपको ऑब्जेक्टिवली राइट डायरेक्शन दिखा दें, अनलेस कि आपके पास वो नहीं है, तो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू क्रैक द एग्जाम। क्योंकि देखें, ये कोई इंटेलिजेंस का इम्तहान नहीं है कि जी जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है वही करेगा, जिसमें जहानत नहीं है वो रह जाएगा। ये सिंपल एंड क्लियर, इट इज़ एन एग्जाम ऑफ स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी कहाँ से आएगी? स्ट्रेटेजी आपको वहां से पता लगेगी जो लोग खुद इस मरहले से गुजरे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक ज़माने में 35 नंबर थे, फिर लास्ट एग्ज़ाम मैंने दिया तो इट वाज अबव 85। तो ये बेसिकली किस तरह मुझे किस चीज़ ने बेसिकली हेल्प किया, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, मैं उनके पास चला गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपने क्लियर किया, आपको पता है चीज़ों का, आप मुझे गाइड कर दें। उससे पहले मैं टीचर्स के पास भी चला गया था जो बेसिकली सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं या जिनकी इसमें प्रोफिशिएंसी, उनके पास मैं चला गया। उनका पढ़ाने का अंदाज और था, और जो स्टूडेंट से स्टेज से गुजर के आए थे उनका तरीक़ेकार और था। उन्होंने बेसिकली मुझे गाइड किया, जो तरीका बताया, और ये बताया, ये नहीं बताया क्या पढ़ना है, ये बताया क्या नहीं पढ़ना। आप समझ रहे हैं ना, ये दो बातें हैं और इसमें बड़ा फ़र्क है कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी। उससे ये हुआ कि मेरी ऑलमोस्ट 50% मेहनत मेरी कम हो गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी 50% वो राइज होगी। तो इन शॉर्ट, मैं अब जो है, अब आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर इस बात को फिट करूं, आप लोग माशाल्लाह सारे ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों का आईक्यू लेवल बेहतरीन है। यूनिवर्सिटी से देखें, आप लोग डिग्री लेके आए, यूनिवर्सिटी मुश्किल होती है करना, सेमेस्टर सिस्टम में आप डेली स्ट्रगल करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वहां से डिग्री लेना मुश्किल है। पीपीएससी का एक 100 नंबर का इम्तहान पास करना जो है वो आसान है, लेकिन रिजल्ट उल्टा है, वहां पे ज्यादा फेल होते हैं और इधर ज्यादा जो है वो पास हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में आपके। तो हाउ टू रेकनसाइल दिस डिफरेंस, हाउ टू बेसिकली नेविगेट दिस अनसर्टेनिटी, उसका तरीका यही है कि यू फाइंड द राइट मेंटोर्स। अब यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं किसी देखो बिजनेस को प्रमोट करने नहीं आया, हमारे लिए आपका कैरियर बिजनेस नहीं है। यू कैन गो एनीवेयर यू वांट, बट माय एडवाइस टू यू इज कि फाइंड द राइट मेंटोर्स जो इन्हीं स्टेजेस से गुजर के आए। और इवन के वी नो, कुरान पाक में भी ये लिखा है, इफ यू डोंट नो समथिंग आस्क दोज हु नो। So that is my basically formula as far as the general discussion is concerned. You need the right strategy to navigate this PPSC। और ये कोई मुश्किल इम्तहान नहीं है, कुछ भी नहीं है। 100 नंबर का इम्तहान, अगर इसको आप सारा एनालिसिस करें, पेपर को अगर आप देखें तो पेपर में बेसिक सवाल होते हैं। क्रिकेट बैट किस चीज़ का बनता है, कायदे आजम ने फलां चीज़ कब ज्वाइन की, कब छोड़ी, ये बेसिक सवाल है, ये आपने सारों ने पढ़े हुए हैं। बट वी फॉरगेट, व्हाई? बिकॉज आवर स्ट्रेटजी इज नॉट राइट। ठीक है। नंबर 2, मुझे इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं तो आई विल बी चार्ज विद टास्क ऑफ टीचिंग यू पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स जो है ये एक ऐसा पोर्शन है जिसकी बहुत बड़ी वेटेज होती है आपके पीपीएससी में, बहुत बड़ी वेटेज होती है, और क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारा जो प्रॉब्लम फेस करता है कि जी पाकिस्तान अफेयर्स है, सवाल आ रहे हैं 3000 साल पहले के, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके
मॉडर्न एरा तक आ रहे हैं, तो इतनी सारी हिस्ट्री हम बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स जो है, इतनी सारी हिस्ट्री हम किस तरह इसको स्क्वीज अप करेंगे इन जस्ट 3 और 4 लेक्चर्स, तो किस तरह ये पॉसिबल है? उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी जो डिज़ाइन की है कि हमने आपको फोकस रह के जो है, अच्छा जी, समवन इज सेइंग टू वेट फॉर अजान, मेरी अजान नहीं हुई, but I'll be wait for 1.5 minutes. सर 1.5 मिनट का ब्रेक है। जी जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं पेंडिंग, जब सर ये एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बाद भी कीजिए। जी जरूर ये यासिर, इंशाल्लाह आप सबके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा। अभी भी जो क्वेश्चन चैट में आ रहे हैं उन्हें रिव्यू कर रहे हैं, इंशाल्लाह लास्ट पे आप सबको आंसर करते हैं। जी जैन साहब कंटिन्यू करें। जी जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पाकिस्तान अफेयर्स का। पाकिस्तान अफेयर्स का मुझे टास्क दिया जाएगा। हमने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई है कि आपका वक्त भी कीमती है, आपने बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी होती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स का, जैसा जमील साहब बता रहे थे कि मैथ्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स में अक्सर लोग मार खा जाते हैं, तो आप लोगों ने बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होती हैं, इंग्लिश पे भी आपने ध्यान देना होता है, ज़ाहिर है उसमें सिनोनिम्स भी आते हैं आपके वन पेपर में। सो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान अफेयर्स आपकी जिस तरह मैंने टेलर किया ना, जिस तरह मैंने उसको डिज़ाइन किया इस कोर्स को, कि 3-4 लेक्चर्स में आपकी एंटायरली कवर हो जाए। हमने ये किया है कि जितने भी आपके पेपर्स हैं, आज तक जितने भी पेपर्स हुए, हमारी टीम ने सारे के सारे पेपर्स हमने एनालाइज किए हैं, और हमने देखा है कि आपके मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक कौन से हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमने जो है जितने भी कोर्स कंटेंट्स है पाकिस्तान अफेयर्स के, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़ानी है। एंड इंटरेस्टिंगली, अभी सर शायद आपसे शेयर करें टेस्टिमोनियल्स, सम टाइम इट हैपन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देते हैं एंड दे टेक्स्ट मी बैक कि सर आपने वो चीज़ पढ़ाई थी एंड इट केम इन द एग्जाम, तो हमने वेरीफाई करना है कि इसका जवाब ठीक है। और बिलीव मी, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कोई नहीं होती कि टू सी तो ये समवन। आपके सामने आ गया जैन साहब, स्टूडेंट्स की जी जो जी जी रिव्यूज जी, हैं आपके सामने। जी जी सर, थैंक यू सो मच। तो आप यकीन करें, इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती ये देखना कि यार समवन इज स्ट्राइविंग फॉर अ कैरियर और उसका जवाब ठीक हो जाए, तो वो जो एक खुशी होती है कि यार मैं बेसिकली किसी को हेल्प कर रहा हूँ कि वो आगे अपनी हेल्प कर सके। तो मतलब द पॉइंट टू शेयर दिस थिंग इज कि हमने जो आपको चीज़ पढ़ाई दैट विल नॉट बी इररेलेवेंट, बिकॉज आप देखिए अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जी मतलब सम ऑफ माय फ्रेंड्स इवन कि तैयारी करनी है, चले जी उर्दू बाजार चले जाए, मोटी मोटी किताबें ले आए, तो खरीद लेते हैं, 1500-2000 रुपया लगा के किताबें तो ले लेते हैं ना, ना वो आपसे पढ़ी जाती हैं, ना फायदा होता है। आप उन्हें ला के एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन आप साइड पे रख देते हैं, पढ़ी नहीं जाती, बिकॉज नेचुरली नो वन कैन रीड अ बल्कि बुक। यू नीड tailored, you need to the point material, and that material inshallah taala I will try my best कि मैं आपको दे सकूं। अच्छा, दूसरी चीज, वन मोर थिंग इज कि ऐसा नहीं होता कि हमने आपको पढ़ाना है 100% वही आएगा, बिकॉज हम लोग पेपर डिजाइनर नहीं है। कोई बंदा भी आपको दुनिया में ऐसी चीज नहीं पढ़ा सकता कि जो पढ़ाए वो ही 100% आए। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेटेड गेस, दिस इज ऑल अबाउट एंटिसिपेशन कि आप कितना अपने कोर्स को रेलिवेंट लेके चलते हैं। बहरहाल, what what I can guarantee you is, as far as my course is concerned, my guarantee to you is inshallah with God's leave, that आपके सामने अगर कोई नया सवाल भी अगर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स का, एट लीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट 1 or 2 इररेलेवेंट ऑप्शंस। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो लास्ट बैच था हमने पढ़ा था कोर्स में कि
औरंगजेब जो है, औरंगजेब आलमगीर, यू मस्ट बी फेमिलियर, द लास्ट ग्रेट मुगल किंग, कि वो बड़ा रिलीजियस और बड़ा ऑर्थोडॉक्स था। हमने ये चीज पढ़ी कोर्स में और हमने बच्चों ने सारों ने अब्जॉर्व कर ली। पुलिस असिस्टेंट का पेपर हुआ, ये 2020 की बात है, आई गेस अक्टूबर सितंबर की बात होगी। पुलिस असिस्टेंट का पेपर हुआ तो सवाल आ गया कि जी म्यूजिक किसने बैन किया। अब ये चीज एग्जैक्टली तो हमने नहीं पढ़ी हुई थी पेपर में, लेकिन माय स्टूडेंट, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, दे वर एबल टू मेक एन एजुकेटेड गैस कि सर आपने बताया था कि वो मजहबी है, तो हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, एंड जो है, एंड यू कैन सी दे वर राइट। तो बेसिकली हमने आपको तैयार इस तरह करना है, 2 लेवल्स पे आपको तैयार करना है कि एक तो आप क्वेश्चन का राइट जवाब दे सकें। इन केस अगर आप कोई नया सवाल आ जाता है, बिकॉज इट हैपेंस कि सारे का सारा पेपर रिपीट तो नहीं आएगा ना, कोई नई चीजें भी आ जाएंगी ऑब्वियसली, तो आप जो नई चीजें आ रही हैं उसका भी आप नियर टू राइट कर सकें, और एंड दैट इज द कंपटीशन। और यही कंपटीशन होता है मोस्टली, सारे हर बंदा रटे मार रहा है, उन्होंने नई चीजें भी देनी है, तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर लेता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समवन हैज आस्क्ड मी कि जी एवरेज मार्क्स कितने चाहिए होते हैं पास करने के लिए। देखिए कंपटीशन का रूल यही होता है कि अगर हाईएस्ट कैंडिडेट 90 ले रहा है तो उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, 90 ले रहा है हाईएस्ट कैंडिडेट 85 ले रहा है, तो वो बेंचमार्क सेट हो गया। अब आपने मुकाबला करना है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके 50 है 60, अगर एक स्टूडेंट हाईएस्ट नंबर 60 नंबर आ रहे हैं तो आपका बेंचमार्क 60 है, तो कंपटीशन में देयर इज नो पेट रूल कि आपने इतने करने हैं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे जी ओवरऑल कितने, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो वन थिंग इज सर्टन कि यू नीड, as far as my experience is concerned, you need more than 85%. You need more than 85 number in order to be in order to be confident that you will qualify for the interview, because एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं, और इंटरव्यू भी एक आप कह लें सेपरेट जंग होती है, उसके लिए भी आपको फिर उसी तरह ही फाइट करना पड़ता है जिस तरह वन पेपर में करते हैं। लेकिन पहली मंजिल आपकी वन पेपर होती है, अगर आप वन पेपर क्लियर कर जाते हैं तो इंटरव्यू इज रिलेटिवली easy for you। उसकी भी इंशाल्लाह ताला हमारे सेशन चलते रहते हैं, we will guide you with the time। अच्छा, someone had a question and I would take your questions। जी please। सर मेरा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान स्टडी के हवाले से पहले मैं कर लेता हूँ कि इसमें रिमेम्बरेंस और मेमोराइजिंग का भी काफ़ी काम होता है। तो अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल हो गए एचटी को लीव किए हुए, तो अभी मेरा मतलब है कि अनटच हूँ मैं इन चीज़ों से। तो क्या इसमें रट्टा लगाने वाला भी कोई सिस्टम होता है या क्या होता है? दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास सिलेबस हमें किस मीडियम के थ्रू डिलीवर होगा, मतलब हमें ये सिलेबस मिलेगा सारा जैसे हम ये स्लाइड में देख रहे हैं सब कुछ? अच्छा यासिर साहब, आप पहले थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सो आई कैन आंसर इन द बेटर कॉन्टेक्स्ट। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है IIT यूनिवर्सिटी टेक्सास से और मैं 2019 तक ग्रेजुएट हूँ। ओके, दैट्स गुड टू नो। मैं भी इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय माय डिग्री। तो अच्छा, एनी हाउ, मैं इंजीनियर्स की प्रॉब्लम जो है मैं समझता हूँ, एंड मोस्टली इंजीनियर्स आर गोइंग थ्रू दिस फेज। सर आपको पता है रट्टा हमसे लगता नहीं है। एग्जैक्टली, रट्टा हमसे लगता नहीं है। और इसका क्या हल है? देखें, इसका हल जो है ना, मैंने अनकॉन्शियसली बीइंग एन इंजीनियर, मैं जिस तरह चीज पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जी मुझसे याद नहीं होता, मैं भी आपसे कहता हूँ याद ना करो। हमने चीजों को याद नहीं करना। देखें, कुछ चीजें तो करनी पड़ती हैं ऑब्वियसली, जहाँ पे डेट आ जाए, बहुत ही मजबूरी है, वो आपको नहीं समझ आ रही, वो 1-2 चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बेसिकली हमारा लेक्चर ही ऐसा होता है, हमने आपको स्टोरी की तरह सुनाना होता है, और बीच में हम लोग जो है, मैं अपने स्टूडेंट से बाज का कोई इवेंट बताता हूँ कि जी पाकिस्तान अफेयर्स में ये वाकया हुआ, फिर उसको लिंक कर देता हूँ किसी मॉडर्न टाइम के साथ, या उस पर हम कोई ह्यूमर शेयर कर लेते हैं। वो चीज आपका एक मेमोरी लिंक बन जाता है, एक आपका एंकर बन जाता है कि यू रिमेम्बर कि जी अच्छा ये बात थी, सर ने हमसे इस तरह डिस्कस किया था। बेसिकली मैं जो लेक्चर देता हूँ ना, आई विल शेयर माई स्लाइड्स विद यू। मैं उस पर पॉइंट्स शेयर नहीं करता, मैं उस पर मैप से आपको समझाता हूँ, पिक्टोरियल मेमोरी पे हम फोकस करते हैं। जब आप एक चीज स्टोरी की तरह सुनते हैं ना, जब आप एक चीज पिक्चर वाइज आप देख लेते हैं, तो यू नेवर फॉरगेट। और ऑब्वियसली जब रिपीटेडली जब एक जैसा आप एक चीज पढ़ रहे हैं,
आप एक लिखी हुई चीज़ आप पढ़ेंगे, उसका रिटेंशन पावर जो है आपको पता है वो थोड़ी होती है, लेकिन जब आप एक चीज़ सुन लें और आपके सामने उसकी पिक्टोरियल फॉर्म भी आ जाए, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपके ब्रेन में वो ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जहाँ तक आप मेमोरी की बात कर रहे हैं ना, कि जो चीज़ और आपने याद करना भी नहीं है, करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाना ही इस तरीके से है कि वो आपके मेमोरी लिंक्स बन जाए, आपके एंकर बन जाए। और ऑब्वियसली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम आपके टेस्ट और इवैल्यूएशन भी वो साथ साथ ले जो है उसमें करते रहेंगे। और रिपीटेडली जब आप कुछ क्वेश्चंस को, कुछ चीज़ों को जब आप देखते रहते हैं, तो वो आपकी मेमोरी का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाती है। अगर आप फोर्स करेंगे ना अपने ऊपर कि मैंने चीज़ याद करनी है, बिलीव मी इट विल नेवर हैपन, इट विल नेवर हैपन। तो नेचुरली अगर आप जो है उस चीज़ को रखेंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके मेमोरी का पार्ट बन जाएगा और याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप याद करेंगे बड़े से बढ़िया, तो आप एक टेस्ट गुजार लेंगे उस पे, अगली दफ़ा आपको भूल जाएगा। तो जो कोर्स है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली समझ तो नहीं है, बट आई एम गेसिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि इतना सारा कोर्स हम कैसे कवर करेंगे। एम आई राइट मिस्टर सर यासिर? मेरा जी जी सर, मेरा मतलब ये था कि जो हमारे पास ये कोर्स वर्क आ रहा है स्लाइडों के थ्रू, ये हमें किस मीडियम के थ्रू डिलीवर होगा ताकि हम खुद से भी पढ़ सकें? तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या ईमेल होगी या क्या होगा? जहाँ तक जो कोर्स मटेरियल है वो मैडम आपको प्रोवाइड कर देंगी, वो ईमेल या व्हाट्सएप, शी नोज बेटर। मैडम मैडम ज़ारा आपको प्रोवाइड कर देंगी। लेकिन आपका मेरा जो इंटरेक्शन है दैट विल बी थ्रू दिस जूम प्लेटफॉर्म, अनलेस कि हमारी वो कैंपस नहीं खुल जाते। फॉर द टाइम बीइंग हमारा जूम के थ्रू होएगा, और यहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला आपसे ऑनलाइन जो स्लाइड्स हैं और पीडीएफ्स हैं पावर पॉइंट पर जो हमने बनाई हुई है, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो उस पर सारे आपको मैप्स और वो सारा चीज़ें वो आपको आ जाएंगे। तो ये दो मेथड है जिस पे हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जो रिटर्न मटेरियल है वो आपको पीडीएफ के थ्रू आ जाएगा, और वो आप अब ऐसा से पूछ लीजिएगा क्या जो उसका क्या तरीकेकार है। मेरी आपसे इंटरेक्शन जो थ्रू व्हाट्सएप ये जो है जूम के प्लेटफॉर्म पे होगी। ठीक हो गया जी? एनी अदर क्वेश्चन? इसमें सर हमारी प्रॉपर जो सारी क्लासेस हैं थ्रू आउट जूम में होंगी, यानी कि कैंपस में तो नहीं क्लासेस होंगी फिजिकली? ये सर आपको बेहतर बता सकते हैं सर। जी जी, मैं भी आपके क्वेश्चंस को मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। पहले तो आपके क्वेश्चन सुन के कि ये बैच के साथ ना जैन साहब हमें मज़ा आना है। पहले एक दो बैच हमारे ऐसे आए थे माशाल्लाह जो बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थे, उसी तरह आपके क्वेश्चन जौन से वो बता रहे हैं कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। तो थोड़ा सा उसको ज़रा आगे बात को कंटिन्यू करते हैं, और को पाक अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो पहले वो आप पूछ सकते हैं जैन साहब से। चलो सर, आई थिंक नो क्वेश्चन, तो कंटिन्यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस पे कि फर्स्ट जो भी आपके 3 क्वेश्चन थे। यासिर बेटा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रट्टा नहीं लगता। रट्टा मजे की बात है, हम में से किसी से भी नहीं लगता। एज ए फैकल्टी मेंबर हम भी उस तरफ नहीं गए जो रट्टे की तरफ था। याद रखना हमेशा कि कोई भी चीज आपने मेमोराइज करनी हो तो देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स विच यू शुड फॉलो इफ यू वांट टू मेमोराइज दैट थिंग। वो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, आप उसको देख के सीखते हैं। सेकंड, आप सुन के सीखते हैं। और थर्ड, आप पढ़ के सीखते हैं। हम होता क्या है कि यहाँ तक जो भी लोग आए हैं मास्टर्स या इवन के एमफिल और ग्रेजुएशन के बाद, वो लोग वो हैं जिनका माशाल्लाह आईक्यू लेवल है तो यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ना होता तो वो ये डिग्रीज लेके यहाँ तक ना पहुंचते। लेकिन ये एक 100 नंबर के एग्जाम जो से उनसे कवर नहीं हो रहा होता। तो बिफोर फर्दर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन, आपको फर्स्ट मैं वो क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं जो भी आपने जैन साहब से पूछे। एक तो आपने ये पूछा कि आपको डाटा किस तरह दिया जाएगा। ये आपके सामने स्टूडेंट स्क्रीन आ चुकी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो हर क्लास के सेपरेट बनते हैं। ठीक है, ये आपकी जो कोऑर्डिनेटर है मिस बतूल, वो इस तरह मुझसे भी इन टच होती हैं। ये जितने भी बैचेस हमारे चल रहे होते हैं, जितने पुराने, इसमें आपके तमाम फैकल्टी मेंबर भी मौजूद होते हैं। ये देख रहे हैं जो पुराने बैचेस हमारे गुजर चुके हैं। ठीक है, इसमें हर तरह से जो आपकी कोऑर्डिनेटर है मिस बतूल, ये आपके साथ इन टच है। ठीक है, इसी के अंदर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपका कोई क्वेश्चन हो इवन आफ्टर क्लास और जस्ट इन क्लास, कोई इशू आ रहा हो, फौरन आप इस ग्रुप में मैसेज करेंगे, फौरन आपके साथ आपके टीचर भी इन कांटेक्ट होंगे, आपकी कोऑर्डिनेटर भी इन कांटेक्ट होगी, आपकी क्लास का सीआर भी इन कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीकाकार आपको बता दिया। इसमें आपको तमाम नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, आपका ये क्वेश्चन जो अभी था कि हम चीज़ों को रट्टा नहीं लगा पाते कि हम चीज़ों को कैसे मेमोराइज करें, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट आपका किसी भी इदारे को ज्वाइन करने का, अभी भी हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमें ज्वाइन करें, हमको अकेले खोलना नहीं।
जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गो फॉर दैट। बट द मेन थिंग इज जस्ट कीप इन योर माइंड देयर आर 2 वेज टू डू दिस जर्नी, ठीक है। वन कि आप 40-50 पेपरों में फेल हुए, उसके बाद आपको ये पता चले कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा होता है। दूसरा ये कि आप किसी भी मेंटोर के पास जाएं, वो आपको बताए कि एग्जाम ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, इसको कवर करने की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए मैं हमेशा अपने हर सेमिनार में कहता हूं कि स्टूडेंट्स जो से और कुछ करें ना करें, ये डॉगर की, एडवांस की, इस तरह की आउटडेटेड गाइड जरूर लेते हैं जो सर पे रख के सोते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। इस एग्जाम का मकसद स्टूडेंट पास होना नहीं है। इसमें 60 नंबर जिसने लिए, 60 मार्क्स वाला भी उधर ही खड़ा है जहाँ 75 वाला खड़ा है, अगर उसकी एलोकेशन नहीं हुई। और अगर एलोकेशन हो गई है तो वो टॉप मोस्ट कैडर भी वही है और 60 वाला भी वही है। तो द थिंग इज कि आज जो कंपटीशन है वो इतना टफ हो गया है, जो लोग भी किसी इंस्टीट्यूशन से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिन लोगों का इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो 90s पे फॉल कर रहे होते हैं, 85 पे फॉल कर रहे होते हैं। तो उन्हें कम्पीट करने के लिए जब तक आपके उतने मार्क्स नहीं आएंगे, आपकी एलोकेशन नहीं हो सकती। तो अब द थिंग इज कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम आपको पढ़ाते कैसे। करंट अफेयर जीके आपका सब्जेक्ट मेरे पास है। कल आपकी इंशाल्लाह ट्रायल क्लास भी होगी, और ट्रायल क्लास में मजीद आपकी जो फ्री ट्रायल क्लास है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि चीज़ों को आसान कैसे करना है। देखें आप सबको ये बात पता है कि आपके पेपर में एक ना एक जो सा क्वेश्चन आता है, अक्सर व बेशतर कैपिटल का पूछा जाता है। अब उसके लिए एक तो ये है कि आप किसी आउटडेटेड गाइड को उठाते हैं, वो आपको कहती है 196 कंट्रीज के कैपिटल याद करना है। एक वो है जो हमारे स्टूडेंट है, या जिस तरह आप आज हमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, अब हम आपको क्या कहेंगे स्टूडेंट की, ये आपके सामने दुनिया का मैप है। आपको जो इस टाइम कैपिटल पूछे जाते हैं, ये तान तान वाली सेंट्रल एशियन कंट्रीज से पूछे जाते हैं। ये ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं, ये आपके सामने जिनको बाल्टिक स्टेट कहा जाता है, इनके पूछे जाते हैं। और लीस्ट डेवलप्ड जो सी ये अफ्रीकन कंट्रीज, दीज आर टोटल 29 कंट्रीज जिनका मैंने आपको जिक्र किया है। 12 ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, 4-5 ये कंट्रीज हैं, बाकी ये जो सी लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके आपसे कैपिटल पूछे जाएंगे। तो इस तरह हम आपको वो पूल बताएंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। एज अ स्टूडेंट आज से 10 साल पहले जब हम इस प्रोसेस से गुजरे, हमें पूरे 100 साल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, फिर हम वेल प्रिपेयर्ड हुए थे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि वो जो चीजों में हमें खपना पड़ा, हमें दिन जाया करने पड़े, बार बार अटेम्प्ट देनी पड़नी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर करते हैं विद जस्ट 40 to 50 to 60 डेज एफर्ट, तो हमें खुशी होती है कि हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं, ठीक है। बाकी हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, जो सब कुछ है, वो आपके सामने, उसको हमने इसलिए अफोर्डेबल रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई भी शख्स जो है, इंक्लूडिंग आवर ऑल फैकल्टी मेंबर, हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी टोटली डिपेंडेंसी इस पे हो। लेकिन द मेन थिंग इज कि यहाँ पे गैप बहुत है। हमने स्टूडेंट और एग्जामिनर का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए इस इदारे का आगाज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट 2 to 3 years वी आर, यू कैन से, अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं इस जर्नी में। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अब थोड़ा सा बात को आगे लेके चले स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यस सर। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है सर, मैंने जी, एलएससी से बीबीए किया हुआ है। गुड। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जून जुलाई में जो सर आप बता रहे थे कि सीट्स आएंगी, तो सर ये आपका सर क्या आइडिया है, क्या गेस है कि किस किस डिपार्टमेंट में आ रही हैं ये जॉब? बस जो आपके लिए ना, देखें एक चीज के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप सब माशाल्लाह मास्टर्स और यू कैन से एमफिल के बाद आए होंगे यहाँ पे, तो एटलीस्ट आप जैसे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे इदारों के जो स्टूडेंट्स हैं, आई मस्ट से कि आप लोग ग्रेड 17 से नीचे सोचे ही ना, ठीक है। नंबर 1, अदर कि किस किस डिपार्टमेंट में जाना है। देखें जो आउटडेटेड डिपार्टमेंट्स है, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ज्वाइन जस्ट लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट। व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स इज कि जो अब सीट्स आ रही हैं FBR, FIA, दीज आर ड्रीम जॉब्स जो कंपैरेटिवली आपकी ये जो PMS और CSS एग्जाम है उनके इक्वल है, ठीक है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, एंड वी विल प्रिपेयर यू इन सच अ वे दैट यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू कैटर दीज जॉब, दीज आर ऑफ हाई कैडर, ठीक है। जो अभी रिसेंट आ रही इंटेलिजेंस ब्यूरो, FBR और FIA की, ये 3 मेन जॉब्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है। इवन के बाद मैं आपके लिए पॉलिसी में यही चाहूंगा, क्योंकि मैं आप जैसे दिमाग जो उनसे उनको इस तरह ग्रेड 14-15 पे नहीं देखना चाहता। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर जैसे आपने भी बात की कि 17 से नीचे नहीं सोचना चाहिए, तो सर अगर किसी ने अप्लाई किया हो 14, 15, 16 के लिए, तो उसके लिए भी ये कोर्स वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है सर। आप देखें, आप ज्वाइन करें, लेकिन अपना आप एम तो रखें ना। रिसेंट हमारे एक बैच में हमारा स्टूडेंट था, वो कांस्टेबल पहले सेलेक्ट हुआ और कांस्टेबल से माशाल्लाह उसने PMS का एग्जाम क्लियर किया।
जी सर, यही पूछना चाह रहा था। ठीक है ना, आप अपना एम बढ़ा रखें ना। आप अगर एक दफा हायरिंग हो जाती है आपकी, आप अपनी मेहनत ना छोड़ें, ठीक है। आप उसके बाद टारगेट रखें तो आपने ग्रेड 17 में फॉल करना है। जी इंशाल्लाह सर। सर यही पूछ रहा था, मतलब कि कोर्स और ये सब कुछ सेम होता है? जी बिल्कुल सेम होता है यासर। और इंशाल्लाह ताला सबसे मेन बात ये कि आपकी फैकल्टी जो सी है ना, वो उसी लेवल की जो आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करेगी। और सेकेंडली अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 इंटरव्यूज मैंने लिए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के, बिकॉज आई वाज सर्विंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड स्टूडेंट अपने आप को म्यूट रखें, सिर्फ जब क्वेश्चन करना तब अनम्यूट करें। और लास्ट मेरी जो असाइनमेंट थी वो बेसिकली यूएन के प्लेटफॉर्म से थी, और थी वो यहाँ पे आपके जो स्टेट बैंक है उनके एक प्रोजेक्ट पे। तो उसमें मुझे बहुत इस चीज़ पे दुख भी हुआ कि जो पीएचडी होल्डर्स होते थे हमारे पास इंटरव्यू देने आते थे और उन्हें बेसिक्स नहीं आती थी। द रीजन इज कि आपको जो नॉलेज दिया जाता है, आपको जो सिखाया जाता है, ये जो आपके सामने है ना, ये पकड़ के उसका बेड़ा गर्क कर देता है। ठीक है, आपकी माशाल्लाह डिग्रीज है, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई लॉ ग्रेजुएट है, कोई इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। अल्टीमेटली आपसे जो पूछा जा रहा है, हमारा सिस्टम ही इतना बुरा है। इवन कि अगर मुझे आप कहें कि आप ये एग्जाम क्लियर करके आते तो शायद मैं भी ये क्लियर ना करता, लेकिन मेरी तो पहले हायरिंग यूएन से हो गई। और वो यूएन के थ्रू मैंने जब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व किया, उसके बाद जब मैं इस चीजों को समझा, फिर मैंने इन चीजों को कटर किया, फिर मुझे समझ आई कि चीजें कैसे कवर होने। ठीक है, तो द थिंग इज कि आपने आज इसको कवर अप करने के लिए ये जो इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम, दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स। जिस तरह खाने में नमक मिर्चें डालते हैं ना, उस तरह की इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम करेंगे तो हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए 2 वेज हैं। एक ये कि आप कोई भी आउटडेटेड नोट्स ले लें, ठीक है। इवन कि हम अपने नोट्स देते हैं स्टूडेंट्स को, ये आपके सामने मौजूद है, तब भी मैं आपको ये नहीं कहता कि आप हमारे नोट्स परचेज करें। ठीक है, ये नोट्स आपके सामने मौजूद है। आपको सारा डाटा जौन सा है विदाउट एनी कॉस्ट आपकी इसी फी में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाना है। अगर आप वहां से कवर अप करने वाले हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको पढ़ने का इशू है कि मतलब लाइक से कि आपका यू कैन से कि ऑन स्क्रीन आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आपने हार्ड कॉपी मंगवानी है, तब आपके पास फ्री होम डिलीवरी के साथ ये हार्ड कॉपी मौजूद होगी, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आप पे करेंगे तो इसको मंगवा सकते हो। तो अब आ जाए आपके क्वेश्चंस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शुक्रिया। सर मैंने एक्चुअली डबल मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसके अलावा मैं एक स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट है उसको भी रन कर रही हूँ। मैं पीएमएस की तैयारी भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो आपकी कोर्स आउटलाइन है तो ऑलमोस्ट मेरी जो ना कवर है। जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम है ये मैं रीड आउट करती हूँ, जो आर्टिकल है FATF की जो मीटिंग्स हैं वो सब ना मतलब मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद जो है डेली डॉन न्यूज, वो डेली में आर्टिकल्स अपना लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, अपनी इंप्रेसिस भी बनाती हूँ। लेकिन अब मैं आपका सेशन मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं देखूं कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, कि आप किस तरह करवा रहे हैं। हमारे माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन उसको पुट करने के लिए उसको हम आगे कैसे यूज करेंगे, आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए शगुफ्ता, देयर आर 2 बेसिक थिंग्स बच्चे। फर्स्ट चीज तो ये कि पहले आप ये बताएं कि आप पीएमएस सीएसएस में इंटरेस्टेड हैं या वन पेपर में इंटरेस्टेड है। पहले ये क्लियर करें। मैं इस साल जो पीएमएस की अटेम्प्ट है वो ले रही हूँ। माशाल्लाह, गुड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। उसमें भी 2-3 महीने रह गए। देखें, द थिंग इज जो आपकी स्टेज पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है ना, वो ये आ रही होती है कि उन्हें ये सब कुछ, ये नॉलेज आपके पास है, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि इस नॉलेज को किस तरह उस वे में प्लेस करना है जो एग्जामिनर को हिट करे। द थिंग इज हाउ टू क्रिएट डिफरेंस इन योर पेपर, जो आपका इशू आ रहा होता है। जी सर, प्रॉब्लम ये नॉलेज है लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते। उसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी ये है, कल हमारा सीएसएस पीएमएस का सेमिनार है और परसों से उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है और जो हमारे रिजल्ट्स के रीजन है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कल किसी स्टूडेंट को भी बुलाऊं जो लास्ट बैचेस के थे, ताकि वो भी आपसे जिनका ये लास्ट अभी हुआ, जिनका रिजल्ट अभी आना है, वो भी आपसे जरा एज अ स्टूडेंट अपना व्यू शेयर करें कि किस तरह। द मेन थिंग इज स्टूडेंट को लिखना नहीं आता। और आज हो क्या रहा है, इस एग्जाम में सब अकेडमीज फेल हो गई जो नोट्स बेच के अपना काम चला रहे थे, जो ये आउटडेटेड बुक्स बेच रहे थे, चाहे वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स हो या कोई भी हो, क्योंकि एग्जामिनर को वो चीजें याद हो गई। यू कांट इमेजिन कि हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आके जब अपने इंटरव्यू में बैठे सीएसएस के, तो उन्हें आगे से कहा गया कि जो आप ये लाइंस बोल रहे हैं हमें पता है, आपको किसी अकेडमी ने सिखाई नहीं। The thing is, what as an examiner, what we expect from you is to do something different. ठीक है, how to present the things.
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े नॉलेज के बावजूद अपनी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कर लेते हैं कि एग्जामिनर को लगता है कि इन्हें बहुत कुछ आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसे प्रेजेंटेबल वे में एग्जामिनर के सामने नहीं ला सकते। तो एग्जामिनर ने आपका चेहरा तो नहीं देखना, आपकी डिग्रियां तो नहीं देखनी, उसने तो वो जो 6 सफों पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया सीएसएस पीएमएस का वो देखना है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज, क्योंकि आज हमारी डिस्कशन वन पेपर के बारे में, आज की डिस्कशन जो थी ये आपको प्रिपेयर करेगी आपके सीएसएस पीएमएस में भी एमसीक्यूज के लिए और आपके जितने वन पेपर एग्जाम है उनके लिए। जो आपके ये क्वेश्चन है कि हमने किस तरह अपनी क्रिटिकल थॉट डेवलप करनी है, क्वेश्चंस को कैसे कटर करना है, इंशाल्लाह वो कल का भी सेमिनार प्ले आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे फिर। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा जी, मेरा इंट्रोडक्शन पूछा यार, मुझे पहले याद करवा देते, मैं भी इंट्रोडक्शन करवा देता। आई एम सैयद अवैस गिलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, then MPhil in project management from Lahore School of Management, and then now I'm enrolled in PhD in public policy from Asian University of Malaysia. And beside this, I have around 9 to 10 year of working experience in various गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मेरी हायरिंग जो सी थी वो हमेशा मल्टीनेशनल रही है, एमडीएफ, यूएसएड, यूएन, इनके थ्रू जो से आपके सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं गवर्नमेंट्स के साथ, और उसके बाद इस इदारे को स्टार्ट किए हुए 3 साल हो गए हैं और रिजल्ट हमारा आपके सामने है। और उसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ लें आप। अच्छा, एक चीज मेरी आपको नसीहत है, कासिम एक बात मैं कर लूँ फिर क्वेश्चन आपका लेता हूँ। एक बात, जब मैंने मेरा फर्स्ट जो असाइनमेंट थी स्टूडेंट वो यूएन के थ्रू थी अफ्रीका में, गाना में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो हमारे जो वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो एक गोरा था और उसकी मुझे एक बात बहुत पसंद थी। वो अक्सर एक बात में कहता था, योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। ठीक है, तो इसी तरह आपका काम आधा मुकम्मल हो जाता है जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझ जाते हैं। जो भी शगुफ्ता का क्वेश्चन था वो यही था कि नॉलेज है, हमें समझ नहीं आ रहा उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो कौन से प्रेजेंटेबल वे है जो एग्जामिनर जो है उसको अपील करेगा। तो इसके लिए ये हमने जो गैप यहाँ पे ब्रिज किया है कि जो हमारे और जो इस लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो आपको यही गाइड करेंगे एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है, आपने उसके मुताबिक कितना पढ़ना है। जो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट है वो सारी रिड्यूस कर दी जाएगी और टू द पॉइंट टारगेटेड वे में आपको चीजें कवर करवाई जाएंगी। अब आए क्वेश्चन और किसके हैं? सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ये कोर्स है, इस कोर्स में हमें जो मटेरियल और जो डाटा वगैरह आप पढ़ाएंगे या जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, आया कि ये इतना इनफ होगा कि इन फ्यूचर कोई भी पोस्ट आती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो हम किसी भी टेस्ट के लिए यानी विलिंग है तो हम दे सकते हैं इजीली? तो ये ना हो कि किसी के लिए हमारा डाटा यानी कि जो चीजें हमने पढ़ी है वो ना हो। नहीं, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल नहीं होगा। आपके पेपर की 16 स्केल तक इजीली हो सकती है हर पोस्ट में। 17, हमारा टारगेट 17 है जिशान, आप 16 पे अप्लाई करें वो आपके, हमारा टारगेट 17 ही है। जी ठीक है, जहाँ पे आपकी मतलब हायरिंग होती है विदाउट एक्सपीरियंस, हमने वहां तक इन चीजों को डिजाइन किया है। होता क्या है कि हम अपने कोर्सेज में आपको खुद बताते हैं, जान म्यूट कर लें, आपकी आवाज रिवर्स हो रही है। होता क्या है कि हम अपने कोर्सेज में आपको खुद बताते हैं बच्चों कि आपने किस ग्रेड के लिए किन चीजों को कितना इन डेप्थ करना है। अब होता क्या है कि जिस तरह अब ये करंट अफेयर है, बेसिकली यही चेंज हो रहा होता है। करंट अफेयर आपको मोस्ट अपडेटेड मिलेगा एट दैट टाइम जब आप अपीयर हो रहे होंगे तब तक। ये आपके सामने एक फाइल इस टाइम खुली हुई है, लास्ट ईयर का अपडेटेड करंट अफेयर है जो आपको किसी आउटडेटेड नोट्स में या बुक्स में नहीं मिलेगा। ये इवन कि हम भी अपने नोट्स में आपको फुली जॉन है उसको अपडेटेड नहीं देते। ये जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको रिसेंट जॉन से होता है साथ साथ मिल रहा होता है, ये आपके सामने सारा चीजें मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह चीजें जॉन सी हम आपको अपडेटेड मोस्ट रिसेंट ट्रेंड, मोस्ट रिसेंट डाटा, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह ये एग्जाम कोई भी हो क्लियर करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह सॉल्व पास पेपर आपको मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो रह जाएगी। बाकी एग्जामिनर स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हाट एज एन एग्जामिनर व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, पेपर कैसे डिजाइन करवाया जाता है, वो लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो पेपर सेटर लेवल के लोग हैं जो ये जानते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आपके सामने रिव्यूज हैं, अभी आपके ग्रुप में स्लाइड्स भी आ जाएंगी, आपको खुद स्टूडेंट ओपिनियन आपके सामने आ जाएगा कि वो पेपर में क्वेश्चन इसलिए वो आ रहे होते हैं जो हम करवा रहे होते हैं, क्योंकि द थिंग इज कि हमारी उनके साथ भी इंटरेक्शन है, आपके साथ भी इंटरेक्शन है। We are just trying to bridge this gap between examiner and a student, and we are trying to produce a maximum best product. ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? थैंक यू। आई होप कि कोई कसर रह नहीं गई होगी। सर टाइमिंग का पूछना कि जो 6 में यारी क्लासेस हैं एक वीक में, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट डेली हुआ करेंगे या एक सब्जेक्ट एक दिन में? गुड क्वेश्चन। आपका टाइम टेबल भी आपको दिखा देते हैं, आपको वीकली टाइम टेबल मिलेगा फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये देखें जी, आपका टाइम टेबल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंटेशन में भी अटैच है। कल आपकी मेरे साथ फ्री ट्रायल क्लास है।
ठीक है, वो ओपन क्लास होगी तमाम स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उनकी 19 से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये टाइम टेबल इस तरह हर रोज हम एक सब्जेक्ट करेंगे, 5 डेज अ वीक हमारी क्लासेस होंगी, 1 डे हमारा टेस्ट डे होगा, और इंशाल्लाह ताला इस तरह आपके तमाम सब्जेक्ट जो उनसे पूरे सीक्वेंस्ड वे में कवर किए जाएंगे, कोई अनऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। और क्वेश्चन जी कोई? अच्छा जी, फी कितनी है? जी वालेकुम सलाम जी शगुफ्ता, बारी बारी यार। एकेडमी की ये पासिंग रेशियो क्या है? पासिंग रेशियो लास्ट हमारी CSS PMS में 38% रही है, और ओवरऑल जॉन से हमारे लास्ट ईयर में आप देख रहे हैं 350 स्टूडेंट्स हमारे पास जॉन थे इनरोल्ड हुए थे, जिसमें से रिजल्ट आपके सामने अभी तक, मतलब आपको पता है इसके इंटरव्यू भी होने, वो सारे प्रोसेस जारी रहते हैं, लेकिन CSS PMS की कंफर्म हमारी जो सामने वो 38% रही है। सर मतलब क्या आपको लगता है कि 45 दिनों का ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसमें स्टूडेंट इतना कवर कर लेंगे? जैसे आपने कहा 17 स्केल के पोस्ट के लिए, लाइक हमने भी किया हुआ है, तहसीलदार के लिए अप्लाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अप्लाई, असिस्टेंट डायरेक्टर पे, तो क्या हम उन पोस्ट में इस वाले नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वहाँ ये इंशाल्लाह शगुफ्ता, CSS PMS के अलावा उसका 4 मंथ का सेशन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी जॉब है उसके लिए विद इन 45 डेज आपको जौन सा है इसमें वेल प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और जी क्या क्वेश्चन थे आपके? सर 45 डेज में देयर आर 9 सब्जेक्ट्स जो आपने पहले हमें कोर्स आउटलाइन दिखाई है, एक सब्जेक्ट के लिए आप सब कितने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं सर? आप देखिए हमने जो लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, जो डिलीवर होंगे वो इस परसेंटेज, इस वेटेज के मुताबिक है। जस्ट लाइक उर्दू के लिए आपको अगर देखते हैं कि वो मोस्टली अगर पूछे ज्यादा से ज्यादा उसने 10% देना होता है या नहीं देना होता, तो उर्दू में हम आपका एक लेक्चर रखेंगे। इंग्लिश मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको बेस से लेके चलना होता है, इसमें अराउंड 4 आपके लेक्चर्स होंगे। करंट अफेयर जिस तरह मेरा सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके 4 लेक्चर होंगे, ठीक है। EDS आप अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज उसके अंदर जितना रिक्वायर्ड है वो आपके 1-2 लेक्चर वो भी होंगे। इसी तरह से IT का पोर्शन है उसमें भी आपके 2 लेक्चर रिक्वायर्ड होते हैं, वो होंगे। पाक अफेयर वो भी 3 to 4 लेक्चर में कवर होती है, वो होंगे। और अल्टीमेटली एक और लास्ट पे होता है, जिस तरह FIA की जॉब्स आ रही हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था कि FIA एक्ट या FBR के जो लॉज हैं उनके बारे में पूछेंगे, उसके हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार सारे पड़े हुए हैं। वो जब आपकी जॉब अनाउंस हो जाएगी वो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी अलग क्लासेस दी जाएंगी जो लॉ का पार्ट है। अब लास्ट हमारा ये जो मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले हायरिंग हुई थी, उसमें हमने ये डॉक्यूमेंट खुद प्रिपेयर किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस डॉक्यूमेंट की वजह से हुआ ये था कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो लॉ से क्वेश्चन आए थे FIA के, वो 100% अटेम्प्ट किए थे। द रीजन इज कि ये मार्केट में किसी आउटडेटेड बुक में नहीं था, ठीक है। तो वी आर सेल्फ वर्किंग फॉर यू जस्ट टू ब्रिज कि आपने जो चीजों को करना है वो आपको इस तरह चू करके आसान करके दिया जाए कि जस्ट with a small effort and you can say a good and motivational devotion आप इसे easily कर सकते हैं। All right sir, thank you. Welcome। और कोई क्वेश्चन जी? सर ये जो WhatsApp ग्रुप है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेगुलर क्लासेस हैं वो फ्राइडे से, लेकिन आप बता रहे हैं कि परसों से। नहीं यार, रेगुलर क्लासेस आपकी फ्राइडे से, मतलब बैचेस डिफरेंट है। मुझे तो नहीं पता आपके WhatsApp ग्रुप ये वाला है ना जो अभी आपको जिसमें भेजा गया है, इसमें मैंने नहीं देखा अभी क्या लिखा हुआ। 24 वाला ये देखें जी। लेकिन आपको ये कि कल तक आपका बैच अगर बन जाता है, मतलब फीसिस वगैरह हो जाती है, इनरोलमेंट हो जाती है, परसों से क्लासेस शुरू कर देंगे। अगर आप लोग कहेंगे फ्राइडे से करनी, फ्राइडे से कर देंगे। तो सर ये एनरोलमेंट कब तक करा सकते हैं? एनरोलमेंट आप कल तक करवा सकते हैं अपनी, कल आप करवा लें, परसों करवा लें। अच्छा जी, फी इंस्टॉलमेंट और स्कॉलरशिप के बारे में, बिल्कुल जी, स्कॉलरशिप हमारी 100% तक भी होती हैं, डिपेंड ऑन स्टूडेंट कंडीशन, और मेरिट बेस और नीड बेस दोनों होती हैं, और फी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल हो जाती हैं। आप एनरोलमेंट करा के क्लासेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो विद इन 2 to 3 डेज करवाना चाह रहे हैं, फी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और कोई क्वेश्चन जी? सर इसमें 1 पेपर MCQs की जो आपकी पासिंग रेशियो है वो बता दीजिएगा, क्योंकि CSS हमारे टोटल आप 38 बताइए, लेकिन 1 पेपर का थोड़ा सा ना सिनेरियो डिफरेंट है। होता ये कि इसका आपके सामने के रिजल्ट जो से FPSC PPSC के डिफरेंट तरह से आ रहे होते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया कि टोटल ओवरऑल देखे ना, तो हमारे लास्ट ईयर में हमारे पास 350 स्टूडेंट इन हुआ है, ठीक है, जिसमें से जितना उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, जिनका हमें पता है अराउंड जो लास्ट ईयर की हमारा डाटा रेशियो उसके मुताबिक हमारे 50 to 60 स्टूडेंट वो हैं जो एलोकेट हो चुके हैं अपनी जॉब सिस्टम जो उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं।
बाकी कईयों के एग्जाम नहीं हुए, कईयों कुछ नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें आपके सामने ही हैं, उन डायनामिक्स के मुताबिक रेशो निकलती है, तो वो सब कुछ डाटा होगा तो फिर एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ सकता है उसका। तो ये फी कितनी यार, ये एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। आई थिंक आपका अभी तक रमजान वाला ऑफ चल रहा है, आपको जो आपकी कोऑर्डिनेटर है वो बताएंगी, और फी आपकी 50% ऑफ के बाद 5000 के अराउंड ही होनी है इंशाल्लाह। वैसे हमारी इस कोर्स की फ़ी ऑन कैंपस 15,000 थी, और यहाँ पे ऑनलाइन 10,000 थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो अभी ये 50% ऑफ चल रहा है फर्स्ट जॉन से इंडक्शन के लिए। अच्छा जी, एफपीएससी के टेस्ट तो 5500 है जी शगुफ्ता, वही होगी, मैं वही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, या आपकी जो कोऑर्डिनेटर है वो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, पीपीएससी के टेस्ट कब कंडक्ट हो रहे हैं जी? यू कैन एक्सपेक्ट बाय एंड ऑफ जून आपके टेस्ट जोन से स्टार्ट हो जाना है। और सर इस साल में पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्टों की है उम्मीद? सब इंस्पेक्टर की वो सब तो इंस्पेक्टर रेगुलेशन कब की अप्रूव हुई है जान, वो तो आनी, मतलब अब तो ये सीट्स अप्रूव है, अब तो सिर्फ कोविड के हालात बेहतर होनी, तो वही तो बता रहा हूँ, इकट्ठी जॉब्स आ जाने, और आपको यही टाइम है कि अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें कि जून जुलाई में आपने इंशाल्लाह ताला इस मार्के से गुजरना है। और सर इसमें कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जिस तरह ये पैंडेमिक जो सिचुएशन चली अच्छा, है 1-2 एज साल की, उसमें रिलैक्सेशन कह की रहे हैं? बात ये कि अभी तो इसमें एज रिलैक्सेशन ये कि कोई 1-2 ईयर बढ़ाए जाएं, अच्छा है। लेकिन दूसरा जो तरीका एज रिलैक्सेशन का है स्टूडेंट्स, वो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी एज ओवर हो रही है, कल मेरे साथ व्हाट्सएप पे कोई स्टूडेंट बात कर रहा था, पता नहीं आप लोगों में से था या कोई पुराने स्टूडेंट में से, मैं उसी को बता रहा था कि अगर आपको CSS PMS की एज का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको जो भी गवर्नमेंट की लोअर ग्रेड की सीट भी मिलती है उसमें आप अपने आप को जो एक दफा इन करवाएं, ऑब्वियसली 5 ईयर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट की आपको अप्लाई हो जाना। सर आई अप्लाइड फॉर सीनियर ऑडिटर, शुड आई ज्वाइन फॉर दिस पोस्ट प्रिपरेशन? साइमा, इसके अंदर आपका जौन सा मेन पार्ट है, जस्ट लाइक 15% आई थिंक आपका जौन सा ये जनरल सिलेबस का, 85% आपका दूसरा पार्ट है, तो 15% के लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो आपका दूसरा 85% है उसके लिए हमारे जौन से एक नेशनल बैंक के ऑडिटर हैं मुशर्रफ बेग साहब, ठीक है, वो जौन से आपको तैयारी करवाते हैं, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से करवाते हैं, उसके लिए आपको वो पार्ट जौन से वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि आपको 2 सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे, एक जनरल सेशन और एक सेशन जो स्पेसिफिकली आपके ऑडिट के पोर्शन का होगा। अच्छा जी, अहमद पूछ रहे हैं जी इंटरव्यू और एलोकेशन तक कितना पीरियड होता है? अहमद डिपेंड्स ऑन, जिस तरह की आपकी पीपीएससी की जॉब में तो नॉर्मली 6 मंथ में आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप एफपीएससी की बात करें तो बाज़ दफ़ा बंदा दुनिया से जा चुका होता है और बाद में उसकी जो है फाइनल एलोकेशन हो रही होती है, तो उसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर ये एफपीएससी और पीपीएससी के बारे में पूछना था कि अक्सर ये कहा जाता है कि एज कम्पेयर टू एफपीएससी पीपीएससी की एलोकेशन जल्दी हो जाती है। सेकंड मेरा क्वेश्चन जी सर, और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि आप सीएसएस या बीएमएस की तैयारी कर लें तो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो इज दिस ट्रू या 100% ट्रू है सर, 100% ट्रू। CSS PMS में हम आपको इस तरह ग्रिल करते हैं, मतलब आपको एक और बात बताएं कि जो हमारे CSS PMS के स्टूडेंट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो ये 1 पेपर का होता है, इसकी टाइम अलग होती है, मतलब अब कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो 6 से तकरीबन 9 तक उनकी क्लासेस होंगी CSS की, फिर 9 के बाद आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। तो होता क्या है कि ये जो उनके MCQ है उसके लिए उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर किया होता है, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है CSS की वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है इसके लिए भी, और जिसने इसकी अच्छी प्रिपरेशन की है वो 220 मार्क्स जो उनसे CSS के MCQs पार्ट के उसको कवर करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। 2020 के अहमद अभी रिजल्ट नहीं आया यार, इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा रिजल्ट। सर जी अली सर आप लेक्चरशिप के लिए होती हैं अलग पोस्ट होती हैं इनकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं? बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। उसके लिए सर अलग सेशंस होते हैं उसके उसके लिए मिर्जा होता है ये मिर्जा अली कि आपका जो बेसिक सेशन है बच्चे जिसमें आपको जनरल प्रिपरेशन करवाई जाती है वो यही होता है। फिर जो आपका स्पेसिफिक सेशन है जिसके अंदर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड करवाना है उसके लिए आपको जस्ट 1-on-1 डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्टर दिया जाता है, उसकी फी अलग होती है, उसका प्रोसेस अलग होता है, यानी डबल क्लास चल रही होती है आपकी। ऑलराइट सर। और कोई क्वेश्चन जी? वरुण मुझे आपके साथ सेमिनार का मजा आया यार, आई होप कि ये बैच बहुत अच्छा बनेगा और इंशाल्लाह ताला इससे रिजल्ट भी आएगा। स्टूडेंट जो उनसे डल नहीं है, एक्टिव स्टूडेंट्स हैं।
और कोई क्वेश्चन तो नहीं जी? अच्छा, एक दो चीज़ें मैं और क्लियर कर दूं स्टूडेंट। फर्स्ट जो आपके सामने लिखी भी मौजूद है वो ये है कि एक तो आपकी जो उनकी क्लासेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपके स्पेशल बनेंगे जिसके अंदर तमाम एनरोल्ड स्टूडेंट ऐड होंगे। क्लास लेक्चर स्लाइड्स कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, इंडिविजुअल असेसमेंट और गाइडेंस आपको वहीं दी जाएगी। फिर आपका अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके लिए आपको दोबारा फ़ी दे के प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग आपको इंशाल्लाह ताला खुद ही करवाएंगे। और सेकेंडली अगर आपका खुदा खास्ता रिटर्न क्लियर नहीं होता या चीज़ें आपकी एक 40 डे सेशन में क्लियर नहीं होती, आप विदाउट एनी फ़ी जस्ट एनरोलमेंट फ़ी जो सी होगी वो रजिस्ट्रेशन की जो होती है वो पे करेंगे और विदाउट ट्यूशन फ़ी आप दोबारा से इस सेशन को पढ़ सकते हैं। एलोकेशन में डिग्री के मार्क्स देखे जाते हैं। अहमद, डिग्री के मार्क्स ऐसा सच नहीं देखे जाते। अगर आप इसमें 85-90 मार्क्स ले जाते हैं ना तो उसका मतलब एलोकेशन पक्की है। इंटरव्यू में चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जब वेल प्रिपेयर्ड कर दी जाए तो आई थिंक वो जर्नी भी आपकी बड़ी इजीली कवर अप हो जाती है। जी, और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन रहता हो आपका? चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मिस बतूल आपके साथ ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में, उनसे रब्ता करें, अपने एडमिशन कंफर्म करें और उसके साथ साथ आपकी कल फर्स्ट ट्रायल क्लास होगी, ठीक है। कल तक अपनी इनरोलमेंट सब कंफर्म करें और परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें जो किसी के इंडिविजुअल इश्यूज हैं वो आप लोग डायरेक्ट मिस बतूल से कोऑर्डिनेट करें, वो हम तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह उन्हें भी सॉल्व किया जाएगा। सर, I want to join your academy for senior auditor preparation. When the session will be start? साइमा, you may join now. आपके इसमें ये कि आपकी जनरल जो कोर्स है वो ये वाला है। इस कोर्स को आप पढ़ेंगे, इसमें आपको वही जो आपका 15 to 20 मार्क्स का जो बेसिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ जौन सा है आपकी क्लासेस अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो मतलब दूसरे सेक्शन की जब फी करवाएंगी आपके कंसल्टेंट से जौन सा रेफर किया जाएगा, क्योंकि उन्हें इंडिविजुअली आपके लिए हायर किया जाएगा और वो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे। हमारी तो सारी फैकल्टी डिटेल आपके सामने, स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं और हमने यही किया है कि हमने इस गैप को जो ओवरकम है वही ऐसे किया है कि सीनियर सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टॉप मोस्ट मेंटोर्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमने तीनों यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं। यही रीज़न है कि हमारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट ईयर्स बहुत अच्छा आ रहा है। सो नाइस ऑफ यू ऑल, बहुत दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, खुश रहें, बादशाद रहें। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन योर फर्स्ट ट्रायल क्लास। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर कल ट्रायल क्लास कितने बजे है?